हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बाय मिस्टर सिंह में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक नई सीरीज का बताने वाला हूँ, नई सीरीज पढ़ाने वाला हूँ मैं आज की इसमें। तो नई सीरीज का नाम क्या है? वो है आपका जेंकिंस। आपने सबने सुना भी होगा, जो भी क्लाउड में एंटर कर चुका है उसने जेंकिंस का नाम जरूर सुना होगा। और हर कोई आजकल जेंकिंस और डेवऑप्स के टूल्स होते हैं जो ऑटोमेशन के, वो करना चाहता है। ठीक है, तो जेंकिंस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जेंकिंस है क्या है, और हम एक लिनक्स सर्वर के ऊपर जेंकिंस कैसे हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जेंकिंस की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, और उसको हम कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, और कंसोल के थ्रू हम कैसे उसको एक्सेस करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने AWS कंसोल पे, चलते हैं, लॉगिन कर लेते हैं अपने AWS कंसोल पे, जो आपके पास सब्सक्रिप्शन आईडी और पासवर्ड है। ठीक है, तो पहली रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे नोट करता रहता हूँ नोट पैड के अंदर। पहली रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या होगी AWS इस जेंकिंस कॉन्फ़िगर करने के लिए? ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एक लिनक्स सर्वर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, जब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो हमें उसमें दो पोर्ट अलाउ करने होंगे, पोर्ट SSH एंड पोर्ट 8080। 8080 बाय डिफॉल्ट जो आपका जेंकिंस होता है वो बाय डिफॉल्ट 8080 पे वर्क करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक लिनक्स मशीन क्रिएट कर लेते हैं। तो EC2 इंस्टेंस में चलते हैं, मैं पहले यहाँ पे रीजन चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद EC2 इंस्टेंस पे चलते हैं। EC2 के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, इंस्टेंसेस, और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद अगर आपने ऑफिस के लिए करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, AMI सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी AMI आपको जो चाहिए। तो मैं यहाँ पे फ्री टियर ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पर्सनल अकाउंट है, मैंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है स्टडी के लिए। तो फ्री टियर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि ज्यादा पैसा ना पे करना पड़े मुझे अगर मैं कुछ और कॉन्फ़िगरेशन ऐड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लेता हूँ यूबुंटू सर्वर 18। तो यूबुंटू के ऊपर कॉन्फ़िगर करूंगा मैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं T2 माइक्रो लेता हूँ। अगर आपने ऑफिस पर्पज के लिए कर रहे हो तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हो अपनी वर्चुअल मशीन की, EC2 इंस्टेंस की, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एक बार सर्वर क्रिएट करने के बाद। उसके बाद मैं डिफॉल्ट सेटिंग यहाँ पे डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ। अगर आपको मतलब किसी ऑफिस पर्पज के लिए करना है, या आप कस्टम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो वहाँ पे अपने लिए क्रिएट कस्टम VPC वगैरह करके वहाँ पे आप VPC वगैरह आपके चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग रख रहा हूँ सिर्फ। नेक्स्ट करते हैं, स्टोरेज में डिफॉल्ट रख रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा स्टोरेज में कुछ। टैग टैग डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लिनक्स। किस लिए है ये जेंकिंस, तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो टैग। ठीक है, उसके बाद पोर्ट हमारा यहाँ पे SSH पोर्ट बाय डिफॉल्ट अलाउ है, लिनक्स सर्वर पे अलाउ रहता है ये जब हम रूल क्रिएट करते हैं। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग रूल है, कोई सिक्योरिटी ग्रुप है, तो आप वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करके और पोर्ट अलाउ कर सकते हो। तो दो मैंने आपको दो पोर्ट बोले, दो पोर्ट रिक्वायरमेंट्स हमें लिनक्स सर्वर, और पोर्ट SSH एंड पोर्ट 8080। तो SSH हमारा पोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, तो हमें यहाँ पे एक और पोर्ट ऐड करना है जो होगा आपका 8080। तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टॉप में ऑप्शन देगा कस्टम TCP रूल। कस्टम TCP रूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पोर्ट का नाम ऐड कर देंगे जो पोर्ट आपको अलाउ करना है। तो हमें पोर्ट अलाउ करना है 8080। उसके बाद सोर्स, सोर्स में आपको क्या रखना है, आपको पब्लिक के लिए अलाउ करना है, एनीवेयर अलाउ करना है, या माई आईपी को अलाउ करना है, या कस्टम अलाउ करना है। माई आईपी करोगे तो सिर्फ मेरे आईपी को एक्सेस होगा, एनीवेयर करोगे तो कहीं से कोई भी एक्सेस कर सकता है, कस्टम करोगे तो आप यहाँ पे एक रेंज डिफाइन कर सकते हो जो भी आपको देनी है, जिसको भी आपको अलाउ रखना है। तो मैं इसको अभी के लिए एनीवेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उस प्रैक्टिकल होने के बाद ये EC2 इंस्टेंस डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे एनीवेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आप इसको एक बार लॉन्च कर दीजिए। लॉन्च करने के लिए आपको एक की क्रिएट करनी पड़ेगी। तो की क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू की कर लेते हैं, क्रिएट न्यू की पेयर। की पेयर का नाम दे देते हैं जेंकिंस सर्वर। ठीक है, की पेयर को हम डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और यहाँ पे इसको डाउनलोड नहीं किया
तो दोबारा हमें ये डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देगा। तो मैं यहाँ पे की पेयर को डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ मैं की पेयर को। हम इसको सेव कर लेते हैं और इसको EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, तब तक हमारा ये EC2 इंस्टेंस लॉन्च होता है। तो अब तक हम क्या करते हैं, हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जेंकिन्स के बारे में कि जेंकिन्स है क्या है और जेंकिन कैसे वर्क करता है। तो जेंकिन्स एक ऑटोमेशन टूल है जो आपका कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल भी बोलते हैं जिसको। मतलब जैसे कि आप अगर डेवऑप्स के रिलेटेड कुछ लेते हो तो कुछ उसका मॉड्यूल्स होते हैं। तो मॉड्यूल्स में वो कैसे वर्क करता है, जैसे हम कुछ प्लान करते हैं, उसके बाद कोड करते हैं, उसके बाद बिल्ड करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको डिप्लॉय करते हैं, ऑपरेशन में जाता है वो, फिर मॉनिटर करते हैं उसको। तो ये एक प्रोसेस होती है। तो इन दोनों मतलब इन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक टूल की जरूरत होती है जो होता है जेंकिन्स, जो इंटीग्रेट करवाता है डिप्लॉयमेंट्स के बीच में और टेस्ट इन्वायरमेंट के बीच में, जो प्लान कोड करते हैं सब कुछ। तो उसके बारे में मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा आपको, तो वो सब कैसे करते हैं। तो जेंकिन्स जो है वो एक इंटीग्रेशन टूल है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल्स। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जेंकिन्स क्या है। अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो, आपको पूरी की पूरी यहाँ पे इसकी गाइड मिल जाती है। आप जेंकिन्स पे जाएंगे, जो भी आपको सर्च करना है यहाँ से आप पूरी कोई भी चीज सर्च कीजिए, आपको जेंकिन्स के बारे में वो सारी चीज बता देगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको जेंकिन्स है क्या यहाँ पे। तो आप नॉर्मल डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए, विकीपीडिया पे आपको यहाँ पे दिखा रहा है राइट साइड में। तो जेंकिन्स होता क्या, जेंकिन इज ए फ्री एंड ओपन सोर्स ऑटोमेशन सर्वर। ये फ्री है और ओपन सोर्स है और ऑटोमेशन सर्वर है। मतलब ये ऑटोमेटिक कोई भी हम वर्क करने के लिए यूज होते हैं। आपको भी पता है कि ऑटोमेशन टूल्स आजकल हर चीज को ऑटोमेटिक करने की वो प्रोसेस कर चल रही है कंपनीज में। तो ये एक फ्री ओपन सोर्स और ऑटोमेशन सर्वर है। इट हेल्प ऑटोमेट द पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, और कोई भी बिल्ड करना है हमें रिलेटेड टू बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉइंग, facilitating continuous integrations and continuous delivery. It is a server-based system that run in servlet containers such as Apache Tomcat. तो मैं यहाँ पे एक चीज और नोट कर देता हूँ। आप जब भी जेंकिन्स सर्वर कॉन्फ़िगर करते हो तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स जो है वो है आपकी जावा। तो अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है आपके सर्वर पे कोई भी जेंकिन सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, जेंकिन इज मोस्ट रिक्वायरमेंट, या जो भी बोल दो, जेंकिन आपको बहुत जेंकिन रिक्वायरमेंट्स आपकी। और जावा रिक्वायर्ड फॉर जेंकिन्स इंस्टॉलेशन के लिए जरूरी नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए जरूरी है ये। ठीक है, आप अगर को आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे हम जावा इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो जावा इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है वो सारे मैं स्टेप यहाँ पे नोट करता जाऊंगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा जो आपने, हो सकता आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया होगा। जेंकिन एक ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है जो आपको ऑटोमेशन में वर्क करता है, और इट हेल्प ऑटोमेट द पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है रिलेटेड टू बिल्डिंग, टेस्टिंग करता है, कोई डिप्लॉइंग करता है, और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन टूल चाहिए। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको जावा की रिक्वायरमेंट्स होती है, जो अपाचे सर्विस होती है, अपाचे टॉमकैट होती है, ये जावा के ही टूल्स हैं, जावा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इसके बारे में। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं हमारी EC2 इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो गई है या नहीं हुई है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, अभी ये क्रिएट हो रही है। तब तक मैं क्या करता हूँ, हमारी जो हमारी पब्लिक की है, जो हमने पब्लिक की डाउनलोड की है, उसको मैं प्राइवेट में जनरेट कर लेता हूँ ताकि हम सर्वर को एक्सेस कर सकें। तो वो कैसे करते हैं, उसके पुट्टी जनरेट के थ्रू, पुट्टी जनरेशन के टूल होता है, जैसे हम पुट्टी इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर पे या लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, कहीं पे भी, तो उसके साथ एक पुट्टी जेन टूल ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। तो उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसको मैं ओपन करते हूँ और यहाँ पे हम लोड करते हैं। लोड करने के लिए आपको वो फाइल का नाम, फाइल सिलेक्ट करनी होगी जो हमने डाउनलोड की है। ठीक है, वो कहाँ पे है, किस लोकेशन पे, वो पाथ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो पुट्टी की यहाँ पे जेन फाइल, पीपी के फाइल दिखाता है ओनली। तो हमें यहाँ पे ऑल फाइल करना होगा। ऑल फाइल करोगे तो आपको यहाँ पे जेंकिन सर्वर की जो पैम फाइल है, डॉट पैम फाइल, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। हम इसको ओपन करेंगे, ओके कर देंगे, और इसको हम सेव एज प्राइवेट की करेंगे। यस, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ मैं। नाम दे देता हूँ इसको जेंकिन्स। ठीक है, और इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, हमारा इस टूल का काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा सर्वर कॉन्फ़िगर हो गया। अभी मैं आपको एक बार पब्लिक आईपी इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हम पब्लिक आईपी को एक्सेस करते हैं तो कुछ हमें एक्सेस नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो इसको हम एक्सेस कर लेते हैं पुट्टी के थ्रू।
40 ओपन करते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम पब्लिक आईपी डालते हैं हमारा, और यहाँ पे SSH के अंदर जाके हम यहाँ पे ओथ का ऑप्शन आता है। ओथ में हमारी जो प्राइवेट की हमने कन्वर्ट की है वो हम यहाँ पे ब्राउज करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, और इसको जेंकिंस जो हमने प्राइवेट में कन्वर्ट की है पब्लिक की को, उसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे, और ओपन करते हैं। ठीक है, यस करते हैं तो ये हमें लॉगिन करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो मैं इसको थोड़ा फॉन्ट चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली ये शो हो जाए। यहाँ पे आपका फीचर्स के अंदर ऑप्शन मिलेगा, आई थिंक अपीयरेंस, यस इन अपीयरेंस, यहाँ पे फॉन्ट का साइज ऑप्शन है आपको, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, और यहाँ पे हम बोल्ड कर लेते हैं, साइज इसका 20 कर देते हैं, आई थिंक 26 कर देते हैं ताकि इजीली आपको क्लियरली शो करे। ठीक है, हमने यहाँ पे साइज चेंज कर लिया इसका, और यहाँ पे हम अब लॉग इन कर लेते हैं। तो लॉग इन हमें कैसे करना है, यहाँ पे लॉग इन करने के लिए आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। तो मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले, आपके जो लॉग इन यूजर नेम पासवर्ड होते हैं, तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको एक बार, AWS Ubuntu डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाइए आप, तो यहाँ पे ये दे रहा है EC2 यूजर, आपका डिफॉल्ट होगा, आप ये ओपन EC2 यूजर डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल्स में चेक भी कर सकते हो, जो भी आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सबके यहाँ पे ये यूजर नेम दिखाता है। ठीक है, और ये पासवर्ड ऑटोमेटिक जो हमने की जनरेट की है उस की के अंदर ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे डालते हैं EC2 यूजर। ठीक है, मोस्ट सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड अवेलेबल, सर्वर की पब्लिक की, ओके करते हैं। मैं एक बार इसको, यूबोंतु के लिए दिया इसने, सॉरी इसने यूबोंतु के लिए यूजर नेम दिया यूबोंतु। अगर लिनक्स हमने किया होता तो लिनक्स होता है, यहाँ पे EC2 यूजर होता है लिनक्स के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम डालता हूँ यूबोंतु। मैं इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ सेशन को। ठीक है, यहाँ पे डालते हैं यूबोंतु। तो देखिए यहाँ पे ये लॉगिन हो गया। थोड़ा सा मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, ज्यादा बड़ा हो गया फॉन्ट साइज। तो मैं 18 कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम क्लियर कर देते हैं एक बार। और सबसे पहला स्टेप होता है, कभी भी हम आप लिनक्स इंस्टॉल कर लो, या फिर आप यूबंतु इंस्टॉल कर लो, या फिर आप जो भी टूल लिनक्स बेस्ड टूल यूज करते हो, उनमें पहला स्टेप होता है आपको, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम अपडेट करते हैं। ठीक है, तो अपडेट के लिए आपको पता है कि कौन सी कमांड होती है, sudo apt get update। ठीक है, ये कमांड यूज करते हैं यहाँ पे, तो हम ये कमांड रन करते हैं यहाँ पे। या तो आप यहाँ पे पहले sudo show में चले जाइए, sudo show। ठीक है, तो ये मतलब रूट पे चला जाएगा, तो अब आपको sudo लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है अपडेट करना है आपको, तो apt get update। ठीक है, एंटर करते हैं तो ये ऑटोमेटिक पैकेज डाउनलोड कर लेगा, जो भी लेटेस्ट रेपोजिटरीज होती हैं उनके, तो उनको पैकेज को ये अपडेट करेगा, अपने आप इंस्टॉल कर देगा सर्वर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया, तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या है, आपको इंस्टॉल करना है, पहले आपको मैंने बताया जैसे कि रिक्वायरमेंट्स आपकी, तो मैं स्टेप 4 पे कर देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ से स्टेप 3 पे। तो स्टेप वाइज चलेंगे हम यहाँ पे, ये स्टेप यहीं पे रहने देते क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स है, ये इंस्टॉलेशन नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इंस्टॉल करना है जावा। तो जावा इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड होती है आपकी, sudo में लगाने रहा हूँ, sudo हम क्योंकि रूट में पहले चले गए, तो apt get install, और यहाँ पे jdk। ठीक है, jdk के साथ हम यहाँ पे स्टार लगा देंगे। स्टार लगाने के बाद मैं आपको एक दिखाता हूँ कुछ चीज, तो आपको वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं sudo apt, सॉरी sudo लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम रूट पे हैं, apt get install और jdk। अब जेडीके, और यहाँ पे मैंने स्टार क्यों लगाया, स्टार मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है ताकि वो आपको वर्जन पता चल जाए कि आपको एग्जैक्ट कौन सा वर्जन चाहिए। तो नॉर्मली हम लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करते हैं, तो मैं यहाँ पे जेडीके स्टार करता हूँ, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये आपके इसके वर्जन दिखाता है, कौन सा वर्जन चाहिए आपको, 11 चाहिए, 8 चाहिए, 7 चाहिए।
तो जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे आप ले सकते हो, जो भी पैकेज करना है आपको, वर्जन इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे 8 ले लेता हूँ, ओपन जेडीके 8, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप नॉर्मल लेफ्ट क्लिक कर दीजिए सिलेक्ट करके, वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे नो कर देता हूँ और एंटर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, मैंने इंस्टॉलेशन बंद कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे apt get इंस्टॉल, और जो हमने जेडीके कॉपी किया वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो अभी ये कुछ एरर दे देगा हमें। ठीक है, एंटर करता हूँ मैं, तो यहाँ पे एक एरर दे दिया, अनेबल टू लोकेट पैकेज ओपन जेडीके 8। ठीक है, डिपेंडेंसीज रीडिंग पैकेज। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक कमांड में नोट भी कर देता हूँ ताकि साथ में आपको क्लियर होता रहे यहाँ पे। ठीक है, 6 स्टेप हमारा क्या रहा है, apt get इंस्टॉल और ओपन जेडीके। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साथ कमांड के साथ स्टार लगा देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक अपने टूल डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, अब देखो वो इसने एरर नहीं दिए क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट है जो, वो सारी की सारी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी अब यहाँ पे स्टार के साथ। इसको यस कर देता हूँ इंस्टॉलेशन के लिए कि हाँ भाई इंस्टॉल करना है मुझे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये डाउनलोड होने में, इंस्टॉल होने में। इंस्टॉल होने देते हैं। ये बस हो ही गया आपका इंस्टॉल, यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हमने जेडीके और जावा हमारे रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपको, ताकि आपको इजीली दिखता रहे, क्योंकि अभी ऊपर दिख रहा है और नीचे में कमांड टाइप करूँ तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है देखने में। ठीक है, अगर आपको अपना वर्जन चेक करना है इसका, अगर आपको इसका वर्जन चेक करना है तो आप वर्जन चेक कर सकते हैं यहाँ पे, जावा स्पेस हाइफन वर्जन। ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरा आप चेक कर सकते हो कि कौन सा वर्जन है आपका जेडीके का, कौन सा वर्जन आपका रन टाइम इन्वायरमेंट, सारी चीजें यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, मतलब जावा हमने इंस्टॉल कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा जेंकिन्स इंस्टॉल करना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इसके साथ में स्टार लगा दिया है। तो मैं यहाँ पे नोट कर दिया स्टेप। अब 7 स्टेप हमारा क्या रहेगा, 7 स्टेप में हमें क्या करना है, जेंकिन्स इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जेंकिन्स। अब जेंकिन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए मैं कमांड बताता हूँ आपको। यहाँ पे कमांड सेम रहेगी, सिमिलर कमांड रहेगी आपकी, apt get इंस्टॉल जेंकिन्स। ठीक है, अब कमांड यही रहेगी नॉर्मली आपकी इंस्टॉल करने के लिए, बट कई बार क्या होता है, आपको वो आपकी जो रेपोजिटरीज होती है, जैसे कि आपका जो जेंकिन्स टूल है वो बाय डिफॉल्ट किसी भी ऑपरेटिंग के साथ इंस्टॉल नहीं होता, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका उसका पैकेज अवेलेबल नहीं होता। अगर आप अपडेट भी करते हो तो भी, या कुछ भी करते हो, तो हम उस पैकेज को हमें मैनुअली डाउनलोड करना पड़ता है। तो देखिए मैं यहाँ पे कमांड रन करके शो करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम कमांड रन करते हैं apt get इंस्टॉल। ठीक है, तो इसने यहाँ पे दिखा दिया है, package Jenkins is not available but is referred to by another package. This may means that the package is missing, has been isolated or is not only available from another source. मतलब किसी और सोर्स पे अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए हमें कुछ कमांड्स रन करनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ ब्राउजर में चलते हैं और यहाँ पे हम करते हैं डाउनलोड जेंकिन्स। तो यहाँ से आप चेक करिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरी कमांड्स भी बता देगा वो। डाउनलोड जेंकिन्स फॉर ubuntu कर देते हैं यहाँ पे, ताकि इजीली सर्च कर ले, ubuntu 18। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं आपकी, ये कमांड्स आपको रन करनी होंगी, ये ऑटोमेटिक रेपोजिटरी क्रिएट कर देगा डाउनलोड करके अंदर। wget कमांड आपको भी पता है कि जैसे कि डाउनलोड के लिए होती है, और यहाँ पे ये इसका जेंकिन्स का यूआरएल है जहाँ पे आपकी जेंकिन्स की रेपोजिटरी है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और अपनी लिनक्स मशीन पे इसको रन करते हैं।
ठीक है, ये ओके हो गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कमांड है ये sudo sh, तो ये पैकेज को आपकी dev रेपोजिटरी के अंदर मूव कर देगा। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, रन करते हैं, ये भी कमांड सक्सेसफुली होगी हमारी। उसके बाद हम दोबारा से इसको अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम अपडेट करते हैं। ठीक है, sudo लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी रूट में apt get update एंटर करते हैं, तो ये दोबारा से हम अपडेट कर रहे हैं रेपोजिटरीज को। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले अपडेट किया था, तो इसलिए इसने ज्यादा टाइम नहीं लिया, इसलिए सिर्फ जेंकिंस के पैकेज को अपडेट किया है। यहाँ पे देखिए जेंकिंस के पैकेज जो दिखा रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, तो जेंकिंस यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ बाय डिफॉल्ट, तो हमने इंस्टॉल किया कमांड के थ्रू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये यूआरएल मेंशन कर दूंगा, अगर आपको यूआरएल चाहिए तो यूआरएल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, और अदरवाइज आप नॉर्मली ब्राउजर में सर्च करोगे तो डाउनलोड जेंकिंस फॉर ubuntu ये आपको शो कर देगा ये लिस्ट। और ये सिर्फ 4 कमांड रन करनी है आपको। उसके बाद आपको नॉर्मली कमांड रन करनी है आपकी sudo apt get install, क्या इंस्टॉल करना है हमें, जेंकिंस, और यहाँ पे हम एंटर कर देंगे यस। तो ये अभी देखिए जेंकिन ने इंस्टॉल कर रहा है, जबकि फर्स्ट टाइम इसने जेंकिन इंस्टॉल करने नहीं दिया था। ठीक है, तो हमने क्या किया, जेंकिंस को हमने अपने सर्वर पे डाउनलोड कर लिया है, उस पैकेज को जो जेंकिंस का पैकेज है, और हम यहाँ पे कमांड के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हैं उसको। तो आप इस तरह से आपको जेंकिंस डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे ये इंस्टॉल होता है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा इंस्टॉल होने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जेंकिंस इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब करना क्या आपको, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। अब आपको चेक करना है कि आपकी जेंकिंस की सर्विस जो है वो रनिंग है या नहीं है। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप कमांड रन कीजिए ps स्पेस aux स्पेस, यहाँ पे ग्रैप, और क्या चेक करना है, जेंकिंस, और हम इसको एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने कमांड शो कर दी कि आपकी जेंकिंस जो है, जो अभी जेंकिंस सर्विस है जो वो चल रही है। ठीक है, अब आपको अगर पोर्ट चेक करना है कि आपका जो 8080 जो पोर्ट है वो रनिंग है या नहीं है, तो वो कैसे चेक करते हैं, आप यहाँ पे कमांड रन करेंगे, आप एक netstate स्पेस हाइफन tunlp, और इसको आप एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 8080 पोर्ट इसने दिखा दिया, TCP6 8080 पोर्ट, और यहाँ पे आपने इसने दिखा दिया जावा, मतलब जावा और जेंकिंस जो आपका यूज करते हैं वहां पे ये पोर्ट आपका रनिंग है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जेंकिंस भी इंस्टॉल हो गया, जावा भी इंस्टॉल हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको क्लियर कर दीजिए, आपका यहाँ पे काम अभी क्लियर काम खत्म हो चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने जो सर्वर है, जो हमने लिनक्स वर्चुअल मशीन क्रिएट की है, उसका पब्लिक आईपी लेते हैं हम, और उसको हम ब्राउजर में एक्सेस करते हैं। सॉरी, मैंने इस पे पोर्ट नहीं लगाया, पोर्ट भी लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। पोर्ट 8080 पे एक्सेस होता है, तो यहाँ पे हम 8080 पोर्ट लगाते हैं इस पे। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे पोर्ट आईपी और पोर्ट यहाँ पे डाला, तो ये हमारा 8080 के थ्रू एक्सेस हुई, तो ये बता रहा है नॉट सिक्योर, ये सिक्योर नहीं है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम डेमो कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं एरर को। तो हमने यहाँ पे ये एक्सेस किया, तो एक्सेस करने के बाद अनलॉक जेंकिंस बता रहे, टू इंश्योर जेंकिन इज सिक्योरली सेट अप बाय एडमिनिस्ट्रेटर, ए पासवर्ड हैज बीन written to the logs, not sure where to find it and the file on the server। तो इस फाइल, ये कह रहा है कि आपको पासवर्ड नहीं पता है एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का, जो आपको वन टाइम पासवर्ड है, क्योंकि हमने पासवर्ड तो सेट किया ही नहीं इसके लिए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपको पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड आपको इस डायरेक्टरी पे मिलेगा। जब हमने सर्वर का एक्सेस किया, तो इस डायरेक्टरी में पासवर्ड है, आप यहाँ से पासवर्ड चेक कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टरी कॉपी करनी है और अपने सर्वर पे जाना है। सर्वर पे जाने के बाद आप एक कमांड रन करोगे कैट, और आपको डायरेक्टरी का पाथ पेश कर दोगे, जो आपके यहाँ पे जेंकिंस यूआरएल भी शो कर रहा है, जो डिफॉल्ट यूआरएल हमने एक्सेस किया लोकल होस्ट पे। ठीक है, हम इसको एंटर करते हैं, तो यहाँ पे इसने ये जो नीचे एक नंबर्स में कुछ शो किया, नंबर्स में अल्फाबेट्स में, ये आपका जेंकिंस का पासवर्ड है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे डाल दें ब्राउजर के अंदर, और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसको मैं नेवर कर देता हूँ। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको कस्टमाइज जेंकिंस
plugin extends Jenkins with additional features to support many different needs. तो ये बोल रहे हैं कि आपको जो इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन और या फिर आप कस्टम प्लगइन सिलेक्ट करके प्लगइन को इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए, आपको आप पे डिपेंड है कि आपको जो सजेस्टेड प्लगइन है जो जेंकिंस सजेस्ट करता है वही प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, या आपको उनमें से भी कोई प्लगइन सिलेक्ट करके इंस्टॉल करना है, सारे प्लगइन आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो। तो वो दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं आपको। तो मैं यहाँ पे सजेस्टेड प्लगइन इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पैकेज, इसके जो जेंकिंस के पैकेज है, प्लगइन्स है, वो यहाँ पे डाउनलोड करना शुरू कर देगा। यहाँ पे चेक कर रहे हो आप फोल्डर, स्टैम्प, टाइम स्टैम्पर, तो ये आप सारी चीजें चेक कर सकते हो। तो ये पूरी बहुत सारी डिटेल्स होती है यहाँ पे। तो जैसे ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको पूरा बताऊंगा, आपको डैशबोर्ड कैसा डैशबोर्ड वर्क करता है, कैसे हम जॉब्स क्रिएट करते हैं जेंकिंस के अंदर, कैसे आप पाइपलाइन क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, इसने सारे प्लगइन्स डाउनलोड कर लिए, इंस्टॉल कर लिए। तो जैसे यहाँ पे आपको शो कर देगा ये कंप्लीट हो गया, आपको ये ऑप्शन देगा यूजर नेम पासवर्ड क्रिएशन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट टाइम एक्सेस कर रहे हैं, तो क्रिएट फर्स्ट एडमिन यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे आप यूजर नेम डाल सकते हो, मैं यहाँ पे डालता हूँ स्टडी। पासवर्ड आपको जो भी रखना आप डाल सकते हो, यहाँ पे मैं डालता हूँ study@123। पासवर्ड कंफर्म कर देते हैं, study@123। नाम क्या डालना आपको यहाँ पे डाल देता हूँ मैं स्टडी पॉइंट। ईमेल एड्रेस डालना आपको डाल सकते हो, अदरवाइज आप इग्नोर भी कर सकते हो, studypoint@gmail.com। ठीक है, और इसको हम सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने जो जेंकिंस कॉन्फ़िगर किया है वो आपको इस यूआरएल पे एक्सेस होगा। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हम इसको सेव एंड फिनिश कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम स्टार्ट यूजिंग जेंकिंस पे क्लिक करते हैं, तो आपका जेंकिंस का सर्वर यहाँ पे रेडी हो गया, आपको जेंकिंस सर्वर एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जेंकिंस सर्वर एक्सेस हो गया जो हमने लिनक्स के अंदर कॉन्फ़िगर किया है। अभी आप इसको इजीली स्टेप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपनी, आप अगर टेस्टिंग करनी है, आपको डेमो करना है, कुछ प्रैक्टिकल करनी है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक, तो देखिए इस तरह से हम अपना जेंकिंस सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा जेंकिंस सर्वर मुझे एक्सेस हो गया आईपी के थ्रू और पोर्ट्स के थ्रू। तो यहाँ पे लॉगिन करना है आपको, तो दोबारा लॉगिन कर लीजिए, जो हमने यूजर नेम पासवर्ड सेट किए यहाँ पे, उससे आपका लॉगिन हो जाएगा ये, और ये आपका जेंकिंस का होम पेज आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके जो हमारे जो डैशबोर्ड है ये दिखा रहा है, जैसे न्यू आइटम्स, प्यूपल्स, फाइल हिस्ट्री, मैनेज जेंकिंस, तो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे हम। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही कि हम जेंकिंस सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं और जेंकिंस सर्वर होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे स्टेप भी नोट किए हैं, ये जेंकिंस इंस्टॉल करने के लिए आप कैसे कर सकते हो, और मैं आपको यूआरएल भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जो हमने ये डाउनलोड किया था गूगल पे जाके। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।